हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा हमने अपना फर्स्ट चैप्टर ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी गुड, क्या होती है वो बताओ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि जो सेल हैं वो किस तरह से आई। तो कुछ हमने साइंटिस्ट के रोल को हमने देखा, सेल की डिस्कवरीज कैसे हुई, या सेल का साइज क्या था, सेल की शेप्स क्या थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ द सेल, या डिफरेंट साइज के लार्जेस्ट सेल कौन सी है या स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे कि सेल जो है, सेल के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेल के बेसिस पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं? इट क्लासिफाई इन 2 कैटेगरीज। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? 2 कैटेगरीज। तो फर्स्ट वन आती है अपनी यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट टाइप अपनी आती है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड वन टाइप आती है अपनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो, फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो देखो, यूनी वर्ड अपनाया, यूनी प्लस सेलुलर। तो यूनी का मतलब होता है सिंगल, यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल, या हम इसको कह सकते हैं वन टाइप के। और सेलुलर, सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलके बने हुए हैं, वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कि दोज organism which are made up of single type of cell। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, कि कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर कैटेगरीज में आते हैं? फर्स्ट एग्जांपल हो गया अपना अमीबा, सेकंड पैरामीशियम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल टाइप ऑफ सेल, मतलब उनके अंदर सेल तो बहुत सारी हैं, यानी कि एक ही सेल है, सेल तो मिलियंस उनके अंदर हैं, लेकिन वो जो मिलियन सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर वाइज, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें सभी सेल का, और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो स्ट्रक्चर और फंक्शंस वाइज वो सभी सिमिलर होती हैं। स्ट्रक्चर में जो जैसा स्ट्रक्चर एक सेल का होगा वैसा बाकी सभी सेल का स्ट्रक्चर होगा, और जो वो फंक्शंस परफॉर्म करेगी बाकी अदर सेल्स भी सेम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। चाहे वो न्यूट्रिशंस का फंक्शन हो, इनटेक ऑफ फूड है तो वो सभी सेल इनटेक कर सकती हैं फूड को, सभी सेल्स एक्सक्रीट आउट कर सकती हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव कर सकती हैं बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा रेस्पायर कर सकती हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकती हैं। चाहे वो रिप्रोडक्शन की बात करें, सभी सेल रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, तो वो स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शंस वाइज भी कैसी होंगी? सेम होंगी, सिमिलर होंगी। उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड बात आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? मल्टी का मतलब होगा डिफरेंट या मैनी, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट और मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल तो बहुत सारी है लेकिन वो स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज कैसी हैं, अलग हैं, डिफरेंट है, सभी का स्ट्रक्चर अलग होगा, सभी का फंक्शंस क्या होगा, अलग होगा। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और डिफाइन कैसे करेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म which are made up of multiple cell, तो that organism are known as multicellular organism. For example, एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स की हम बात करें, या फिर हम कह सकते हैं सर्टेन एनिमल्स। तो इन सभी के अंदर ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल सेल होती हैं। जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट लिया ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे टाइप की, कितने टाइप की सेल होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की, फंक्शंस अलग। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी, ये तो ब्लड की सेल बता रहा हूं मैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, हमें जितने भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रक्चर वाइज भी अलग है, फंक्शंस भी अलग होगा। इसके अलावा मसल सेल होगी हमारी, जो हमें क्या कर रही है, मूवमेंट एंड लोकोमोशंस में हेल्प कर रही है। नर्व सेल हो गई, वो सेंस को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रही है। तो ये सभी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शंस वाइज भी। इसके अलावा प्लांट सेल हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, जैसे एपिथेलियम सेल्स होगी, कॉर्टेक्स होगी, एंडोडर्मिस हो गई, एपिथेलियम सेल नहीं एपिडर्मिस। इसके अलावा एनिमल्स, ये अभी मैंने बताया आपको। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसके अलावा सेल के ही बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को अनदर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, तो फर्स्ट वन आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है अपनी यूकैरियोटिक सेल्स। तो जब क्लासिफिकेशन हुआ, जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया गया, तो उनको ग्रुप किया गया ताकि वो आसानी से हम उनको स्टडी कर पाए। तो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको दो ग्रुप में, टू ग्रुप्स में और डिवाइड कर सकते हैं। और वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, टू ग्रुप्स। फर्स्ट अपना आता है प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल हम कह सकते हैं इसको, और सेकंड वन इज अपनी यूकैरियोटिक सेल। अब ये कौन से सेल्स होती हैं, इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी सेल प्रोकैरियोटिक होती है और कौन सी यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो कौन सी होती हैं, कि ऐसी सेल जिनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस, देखो कल भी मैंने बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो सेल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कि एक उसके अंदर, उसके चारों तरफ एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसके अंदर एक सेंट्रल स्फेरिकल चीज होती है, एक ऑर्गेनिज होती है, उसका नाम होता है न्यूक्लियस। जो किसने डिस्कवर किया था, बड़ा आपने प्रीवियस वीडियो को देखा, यस, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, और उसका नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, जिसको ब्रेकेंजे ने क्या कहा, प्रोटोप्लास्ट कहा। तो इस तरह से जो सेल है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर फर्स्ट क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे होता है कि जिनके अंदर क्या नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है बेटा, क्या नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जो अपनी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस आर
प्रेजेंट, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेकंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्या चीज बताई मैंने, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंपार्टमेंट, सेल के हम कंपार्टमेंट बढ़ेंगे तो वो अलग अलग कंपार्टमेंट से क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें भी कौन से, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। तो ये के सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। प्लस का निशान किसका है? प्रेजेंट का। तो आर नॉट प्रेजेंट, तो ये भी इनके अंदर नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है आपने, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा 7th 8th में कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल, और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन हाउस ऑफ दी सेल। तो ये दोनों स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं ये दोनों ही स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। तो दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। थर्ड हम कह सकते हैं एग्जांपल, कौन सी ऐसी सेल हैं जो प्रोकैरियोटिक होती है? तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, कि जितने भी बैक्टीरिया सेल हैं उनके अंदर ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना ही सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके अलावा जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताया था मैंने, कौन सा, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या उसका दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा। वो भी अपने एक तरह की कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल कौन कौन सी होंगी यूकैरियोटिक सेल्स? जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। वो आरबीसी तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। डब्ल्यूबीसी इज ए यूकैरियोटिक सेल। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी डिफरेंट सेल्स होती हैं जो कैसी हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। लीवर सेल्स होगी, अपनी मसल सेल्स होगी, वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्लांट सेल्स अपनी आ जाती हैं, तो प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो वो कैसी होगी, अपनी यूकैरियोटिक सेल हो गई। तो हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इनके बीच में डिफरेंशिएट आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट भी इनको कर सकते हो, या अगर डिफाइन करना आ जाए तो आप अलग अलग भी उनको डिस्क्राइब कर सकते हो, लिख सकते हो कि वे प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा इतना ही कि सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आगे की स्लाइड्स के अंदर, आगे की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि भाई सेल के अंदर जैसे अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन जिन्हें हम कहते हैं, न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, साइटोप्लाज्म को, राइबोसोम्स को, ये सभी ऑर्गेनेल्स आएंगे। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।